अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, ढेर सारी खुशियाँ दे, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आपसे अपनी ड्राफ्टिंग बुक ड्रेस मेकिंग की वो आपसे शेयर करूंगी। इसके अलावा मेरे पास प्रैक्टिकल की बुक है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको दिखाऊंगी। मैंने खुद लिखी हैं, खुद बनाई हैं तमाम। और इसके अलावा बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दूंगी। वीडियो आज बहुत अच्छी होने वाली है, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। और जो लोग मेरे चैनल पे पहली दफ़ा आए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं, स्टार्ट नाउ। मैंने 2016 में हैदराबाद से टेक्निकल कॉलेज जो है वहाँ एडमिशन लिया था और मैंने कोर्स किया था। तो ये मेंशन है इसके ऊपर, ये इसका पेज होता है जिस पे नाम कॉलेज वगैरह मेंशन करते हैं। और ये प्रैक्टिकल बनाते हैं इस पे बुक पे। और इसके अलावा इससे पहले मैंने बहावलपुर में की थी ड्रेस मेकिंग की कोर्स और इसकी क्लासेस ली थी। तो मुझे ये उनकी तरफ से एज अ गिफ्ट मिली थी बुक। तमाम लड़कियों ने करा तो कोर्स का मतलब हिस्सा होता है बुक प्रोवाइड करना टीचर्स ने। और इसके अलावा मुझे नोट्स दिए थे। बुक बहुत अच्छी है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, बट ये मिलेगी लाहौर से, पंजाब से। तो बहुत अच्छी है, ड्राफ्टिंग बुक के नाम से है। अगर जो लोग लेना चाहें, मिसिस सफ़िया जान ने लिखी है। और अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए। इसके अलावा मुझे इन्होंने नोट्स दिए थे। नोट्स में सिलाई करने के जो असूल होते हैं वो हैं कि इसमें तम कौन कौन सी चीज़ें दरकार होती हैं जब हम स्टिचिंग करते हैं, तो कटिंग करते हैं। और इसके अलावा सिलाई में इस्तेमाल होने वाली अशिया, ये देखिए, सिलाई में इस्तेमाल होने वाली अशिया। इसके अलावा सिलाई में सफाई पैदा करने के चंद असूल, चंद तरीके जिससे हमारी सिलाई में नीटनेस आए। और तमाम बातें इस पे मेंशन है, बहुत अच्छी इसमें इंफॉर्मेशन है तमाम। और इसके अलावा सबसे पहले तो टेलर का तारुफ, जो बनाने वाला होता है उसका इंट्रोडक्शन। और फिर उसके बाद उसकी तारीख़ इन्होंने दी हुई है। और इसके बाद बहुत अच्छी इसमें मालूमात है। ये देखिए, फैशन गाइड के नाम से एक बुक आती है, लाहौर से मिलेगी। जो लोग लाहौर में, बहावलपुर में रहते हैं तो उसमें ये देखिए, तमाम जो लोग सिलाई सीख रहे हैं उनके लिए बताऊंगी। फैशन गाइड के नाम से बुक मिलती है, उसमें तमाम चीज़ें हैं। अब ये है काम के असूल, काम का आगाज़, काम के असूल कह सकते हैं हम। तो इसमें भी लिखी हुई हैं जो जो बातें हैं कि किस तरह आप इस्तेमाल करेंगे मशीन को। और अगर आपकी आईसाइट वीक है तो आप चश्मे का इस्तेमाल करें। ये देखिए, तमाम बातें लिखी हुई हैं। और किसी ऊंची टेबल रखकर सिलाई कीजिए ताकि आपके आईसाइट पे ज़ोर ना पड़े। और इसके अलावा सिलाई मशीन को अगर गर्मियाँ हैं तो तेल लगा लीजिए, सर्दियों का मौसम है तो थोड़ी देर के लिए धूप में रख दीजिए। बहुत अच्छी बातें लिखी हुई हैं। और इसके अलावा ये एहतियाती तदबीर हैं, आपने क्या एहतियाती तदबीर करनी है कि रात के टाइम आपने सिलाई नहीं करनी क्योंकि लाइट कम होती है जिसकी वजह से आपकी आई साइड पे इफ़ेक्ट पड़ सकता है। और बहुत सारी अच्छी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है कि बच्चों से सिलाई मशीन दूर रखें क्योंकि सुई होती है, हाथ में लगने का डर होता है बच्चों के। और इसके अलावा कटिंग के बुनियादी असूल कौन कौन से हैं? सीज़र होती है उसको शार्प होना चाहिए, उसकी नोक को। और इसके अलावा महारत होनी चाहिए ताकि आपका कपड़ा वेस्ट ना हो। तमाम बातें इस पे लिखी हुई हैं, कटिंग के बुनियादी असूल। अब इस पेज पे मेंशन है मशीन के पुर्ज़ों के नाम और काम, कौन कौन से नाम हैं और क्या क्या काम हैं। तो ये तमाम बातें भी इस पे मेंशन है। इसके अलावा ये नाम है इसके तमाम, मशीन के मसाइल और इनका हल। मशीन के जो मसले मसाइल होते हैं, मतलब साफ़ होनी चाहिए। और इसके अलावा बार बार धागा ना टूटे जिसकी वजह से सिलाई में दिक्कत हो। और इसके अलावा अच्छी क्वालिटी का धागा इस्तेमाल कीजिए और सुई भी अच्छी कंपनी की हो ताकि अच्छे से स्टे करे और रवानगी से सिलाई करे। अच्छा, ड्राफ्ट की जो बुक है इसमें भी असूल हैं कि किस तरह हम करेंगे सिलाई का। आपने लेना है, फ़्रॉक के बारे में है, सिलाई के असूल के बारे में है। इसके अलावा
अम्ब्रेला कट अगर परचेज़ करना चाहें तो ज़रूर कीजिए। बहुत अच्छी किताब है ये और मार्केट में आपको इजीली मिल जाएगी। और इसके अलावा चूड़ीदार पजामा, सादा शलवार, तमाम चीज़ें इस पे मेंशन हैं। और बहुत शमीज़ सादी जो होती है, पैंट, इसके अलावा बच्चे का कोट, बहुत सारे पैंट की बच्चे की पैंट, और इसके अलावा बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है इसमें। ड्राफ्टिंग बुक के नाम से है और बहुत अच्छी है ये। और अब मैं आपको दिखाती हूँ अपनी प्रैक्टिकल की बुक, जो कि मैंने हैदराबाद से की है, टेक्निकल कॉलेज से मैंने कोर्स किया था 2016 में इसका डिप्लोमा। तो ये देखिए मैं आज आपको दिखाती हूँ अपनी, और अब दिखाती हूँ जो जो किया मैंने और अपने हाथों से लिखा। ये देखिए मेरी राइटिंग है। और सबसे पहले आएगा कच्चा टांका। तो कच्चा टांका इस तरह करते हैं, ये देखिए ये मैंने की हुई है इस पे। और इसके बाद तुरपाई है, तुरपाई भी इसी तरह ही करते हैं, सिंपल सीधा सीधा। तो कच्चा टांका थोड़ा गैप दे के लगाते हैं, और ये जो तुरपाई है ये करीब करीब करके लगाते हैं हम। और इसके अलावा कांटी है, कांटा जिस तरह बनाते हैं, तो ये मैंने कांटा बनाया था। इसको क्रॉसिंग देते हुए सीधे लेके चलते हैं। तो तुरपाई जो है हम किनारे मोड़ कर करते हैं। कच्चा टांका जब करते हैं तो कच्चा टांके के भी असूल लिखे हुए हैं कि कच्चा टांका हम अक्सर कच्ची सिलाई करते हैं, फिर उसके ऊपर मशीन फेर के उसको पक्का करते हैं। और कांटा जो है ये तुरपाई ही की किस्म है, धागा मोड़कर ऊपर नीचे की तरफ करके कांटे की सूरत में करते हैं। ये देखिए ऊपर नीचे जिगजैग सी इस तरह बनाते हैं। ये भी मैंने खुद बनाया था और लिखा भी मैंने खुद है। अब आगे दिखाती हूँ आपको। आगे है मार्किंग। ये देखिए ये मैंने लिखा हुआ है मार्किंग का। और मार्किंग को हम राउंड राउंड करके हम धागे को मोड़ मोड़ के सीधी आखिरी को पहले किनार से दूसरे किनार तक लेके जाते हैं। ये देखिए बिल्कुल इसमें फिक्स हो गया है, मैंने गम से इसे फिक्स कर लिया था। अब है कंबल टांका, काज टांका भी जिसे हम कहते हैं। कंबल टांका भी किनारे पे किया जाता है, ताकि किनारे के जो कंबल पे जो किनारे के सिलाई जो नज़र आ जाती है उसे हम कवर करने के लिए कंबल टांगे पर, काज टांका भी कहते हैं इसे, कंबल टांका भी कहते हैं, तो इसे कवर अप हो जाता है। और अब इसके बाद आता है वी गला, गोल गला। पहले आप कच्चे धागे से कर लीजिए सिलाई करके, अब गले को कवर वी कटिंग करके। वी कटिंग है ये देखिए, और इसके रूप लिखा हुआ है, मैंने मेंशन किया हुआ है कि किस तरह करेंगे हम इसकी कटिंग। और इसके बाद आएगा गोल गला, वी के बाद गोल आएगा। ये देखिए बिल्कुल गोल, ये मैंने ही काटा है और मैंने ही फिर इसे लगाया है यहाँ पर। और ये लिखा भी, राइटिंग भी मेरी है, ये देखिए मेरी राइटिंग है। और अब चलते हैं आगे, दिखाती हूँ आपको। अब है चकोर गला। चकोर, ये भी चकोर जिस तरह होता है, इस कटिंग की हमने कटिंग करने के बाद कच्चा कर लिया और उसके बाद सिलाई कर ली। सिलाई के बाद आपने इसको हटा दिया तो कच्चा हट जाएगा, वो पक्का मेंशन होगा इस पे। तो इस तरह आपने स्केच बनाने थे। मैंने नहीं, आपने आपने नहीं, मैंने तो बस ये इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है कि इस तरह बनाया जाता है, और ये लेडीज़ की कमीज़ों पर बनाया जाता है चकोर गला। चलिए अब आगे देखते हैं। अब गुम सिलाई, गुम सिलाई किस तरह की जाती है ये भी इस पे मेंशन है कि ये दो कपड़े जोड़कर ज्वाइंट करके इसे अंदर की तरफ सिलाई करते हैं, गुम सिलाई, ताकि नज़र नहीं आए, और फिर इसे अटैच कर देते हैं गुम सिलाई को। और उसके बाद है एच सिलाई। तो ये किस तरह होती है, ये अमूमन चादरों पर की जाती है, और दो चादरों को जोड़कर और सेंटर में इसके से क्रॉसिंग करते हुए इसे फोल्ड किया जाता है। ये देखिए इस तरह, ये देखिए ये इस तरह मैंने वो कर लिया इसे कवर। बट ये अलहदा से होता है, इसको जोड़कर अंदर से और फिर इसे बाहर की तरफ लाकर और इसे सिलाई फेर लेते हैं। ये देखिए ये है एच सिलाई। और शेरवानी वास्कट पर भी इसको अप्लाई किया जाता है सिलाई को। बॉक्स प्लेट किस तरह बनाई जाती है, ये आमतौर पर फ्रॉकों और आस्तीनों पर बनाई जाती है, जो कि बहुत प्यारी लगती है। बॉक्स ये देखिए इस तरह की
उभरती हुई महसूस होती है। ये देखिए, ये मैंने इसे गम से वो कर दिया कवर, ये देखिए। इसके बाद बहुत प्यारी लगती हैं ये। तो ये आमतौर पर फ़्रॉकों या आस्तीनों पर बनाई जाती है बॉक्स। और इसके अलावा फ़्रॉक या साड़ी पर भी बॉक्स का इस्तेमाल किया जाता है। और अब आते हैं हाथ की चुनटे। हाथ की चुनटे, ये देखिए मैंने ही बनाई है सब। ये भी कितनी प्यारी बनी है, कमीज़ जैसे। तो फ़्रॉक जैसे हाथ की चुनटे कमीज़ पे भी दी जाती हैं, इसके अलावा फ़्रॉक पर भी दी जाती हैं। तो हम हाथ की चुनटे जो हैं वो हाथ से देते हैं और उसके बाद हम सिलाई मार देते हैं, तो वो कवर हो जाता है। अब इसके बाद आती है हाथ की चुनटों के बाद मशीन की चुनटें। ये देखिए, इसमें मेंशन है मशीन की चुनटें कैसे दी जाती हैं। आप एक पहले धागा लेंगे, उसके बाद सिलाई फेरेंगे सेंटर में, उसके बाद आप एक दो धागे होते हैं उसमें से एक खींच लेंगे और एक को करीब करीब कर देंगे, चुनटें आ जाएंगी। चुनटें आने के बाद इस तरह हम सिलाई मार देंगे। तो जब सिलाई लगाएंगे तो ये इस तरह की कुछ नज़र आएगी। तो ये हो गई मशीन की चुनटें। और इसके अलावा क्रॉस पिन हम किस तरह बनाते हैं। तो पहले आप सीधा सीधा लेंगे इस तरह, और फिर उसके बाद इसको तिरछा लेंगे। तिरछा लेने के लिए आधा आधा इंच का हम फोल्ड करते जाएंगे, इस तरह डालेंगे क्रॉस पिन। तो ये बहुत प्यारी लगती हैं, पाइंचों पे भी बनती हैं और ये बाजू पे भी बनती हैं, कमीज़ पे भी बनती हैं, बैक पे भी बनती हैं। बहुत प्यारा इससे लुक आता है। इसी तरह इसका है कि गैप दे दे के बनाना है, आपकी मर्ज़ी है, करीब करके बनाएं या क्रॉस पिन को दूर दूर करके बनाइए। और इसके अलावा अब है बटन। बटन किस तरह लगाते हैं, ये देखिए। ये मैंने लिखा हुआ है कि टिच बटन, बटन हुक का इस्तेमाल, काज। तो ये देखिए, ये बटन है। और इसके अलावा इस तरह लगाते हैं, चौकोर या गोल। और इसके अलावा हुक आप साड़ियों में इस्तेमाल करते हैं, कमीज़ों में भी इस्तेमाल करते हैं। और किस तरह बटन को टाँका जाता है वो भी, और टिच बटन भी है। और इसके अलावा काज, काज के बारे में लिखा हुआ है, ये देखिए काज मैंने किया हुआ है। तो काज करने का तरीका आसान, आप सेंटर से कट करेंगे और फिर तुरपाई करते हुए चारों तरफ घुमाएंगे तो वो काज बन जाएगा। और बस ये तमाम बटन वगैरह मैंने लगाए थे और मेरे बहुत अच्छे नंबर आए थे इसमें। और इसके अलावा है ज़िप का हम इस्तेमाल क्यों करते हैं। ज़िप से बहुत अच्छी लेडीज़ के कपड़ों में फ़िटिंग आती है। तो ये देखिए, ज़िप लगाई थी और इसके बाद मैंने इसे चिपका दिया इस तरह करके। तो बहुत प्यारा लुक आता है, ज़िप से अच्छे लगते हैं कपड़े। और ज़िप के बाद आ जाती है बारी पांचा। पांचा, ये देखिए पांचा बनाया है, बहुत प्यारा सा, बिल्कुल नाइस इसकी आई है लुक, साफ़ सुथरा। और इसके अलावा रफ़ू किस तरह किया जाता है, ये देखिए। पहले ऊपर मैंने बनाया पांचा और इसके बाद रफ़ू किस तरह किया जाता है कि चारों तरफ से पहले कवर किया जाता है, फिर इस छोटे छोटे सुराख करके और फिर से रफ़ू किया जाता है, सुराखों पे कवर किया जाता है ताकि अच्छे से रफ़ू हो जाए। अब इसके बाद है पैमंद। पैमंद किस तरह लगाया जाता है। पैमंद हम वी गोल चकोर करके लगाते हैं। तो ये वी है। और ये देखिए, मैंने लिखा हुआ भी है इसमें, पैमंद कमरों में इस जगह इस्तेमाल होता है जहाँ से फट जाता है, तो इसके लिए हम सिलाई का इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए, ये हो गया पैमंद। अब उसके बाद आपको दिखाती हूँ कि सादा प्लेटें हम क्यों करते हैं। ये ज़्यादातर बच्चियों की फ़्रॉकों पर लगाई जाती हैं सादा प्लेटें। ये देखिए, ये मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। ये देखिए, इस तरह सादा प्लेटें, इस तरह और इस तरह, इससे बहुत प्यारी लुक आती है और बहुत प्यारी से कमीज़ लगती है। पाइपिंग हम क्यों करते हैं, तो पाइपिंग हम इसलिए करते हैं ताकि खूबसूरत लगे, लुक अच्छी आए। ये देखिए, सारा बिल्कुल पेज मेरा ऐसा हो गया गम से। और इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, ये देखिए कितनी सफाई से मैंने बनाया है पाइपिंग, कितना खूबसूरत लग रहा है। और इसके बाद आ जाता है पाइपिंग के बाद कुर्ते का गला। लास्ट है ये मेरा कुर्ते का गला। ये देखिए, ये मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, कुर्ते का गला। और ये है कुर्ता। कुर्ता भी ऐसा हो गया काफ़ी टाइम से। ये देखिए, ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, इस तरह बिल्कुल सफाई से बनाया है मैंने। और ये इस तरह
कुर्ता कितना प्यारा, कितना खूबसूरत लग रहा है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। और बस ये कुर्ता हम लॉन के सूटों पे बनाया जाता है, ज़्यादातर तो जेंट्स के कमीज़ों पे बनाया जाता है, लेकिन लेडीज़ भी कुर्ता नुमा गला बनाकर इसके बाद बटन लगाती हैं तो बहुत प्यारे लगते हैं लॉन के सूट या रेशमी सूट। तो बस ये था इसका लास्ट कुर्ते का गला, और इस पे इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। और इसके अलावा बस ये लास्ट, और इसके अलावा मैंने ये मेरी टीचर ने लिखवाया था, तो ये मैंने लिखा था कि किस किस तरह शर्ट का साइड के बारे में लिखवाया था कि किस तरह लेते हैं, क्या करते हैं, फ्रंट बैक। बस ये लास्ट था इसका। और इसके बाद मैंने आपसे अपनी तमाम चीज़ें शेयर की, बहुत सारी। आज बहुत अच्छा लगा, उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। और इसके अलावा ड्राफ्टिंग बुक आपसे मेंशन की, जो लोग लेना चाहें तो ज़रूर लीजिए, बहुत अच्छी किताब है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है इसके अंदर। और फैशन गाइड के नाम से बुक है, लाहौर में अवेलेबल है बुक, जो लोग लेना चाहें तो ज़रूर लीजिए। बहुत अच्छी, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको सिलाई के मुतल्लिक और कपड़ों के मुतल्लिक, फ़ैशन के मुतल्लिक, और इसके अलावा मॉडल्स जो ड्रेस होते हैं उनके मुतल्लिक बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी फ़ैशन गाइड बुक में। और उम्मीद है आपको मेरा ये मज़े की वीडियो पसंद आई होगी। आज मैंने कहा चलिए आपसे कोई रिव्यू या रेमेडी शेयर नहीं करती, आज मैं आपसे अपनी बुक्स, अपनी ड्राफ्टिंग बुक शेयर करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। और उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मैं फिर हाज़िर होंगी एक अच्छी सी वीडियो या रेमेडी लेके। अल्लाह हाफिज़।